हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बिहार का एक जिला ऐसा भी है जिसका पहचान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला की, जहाँ की कला ने बिहार का नाम विश्व भर में रोशन किया। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी पेंटिंग है जो बिना किसी मशीन के सिर्फ हाथों से बनती है और विदेशों तक बिकती है, तो क्या आप उसका नाम बता पाएंगे? दुनिया मधुबनी को उसकी पेंटिंग के लिए जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जिले का इतिहास, संस्कृति और साहित्य भी इतना ही समृद्ध है? आइए जानते हैं मधुबनी जिला की अनसुनी कहानी के बारे में। तो आप देख सकते हैं, ये है आपका मैप जिसमें हम लोग मधुबनी जिला को देख रहे हैं। मधुबनी जिला है ना, ये मधुबनी जिला जो है कई जिलों के साथ सीमा साझा है ना करता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसके साथ सटती है। इंटरनेशनल बाउंड्री अगर देखा जाए तो यही है इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना। इसके उत्तर में जब आप जाएंगे तो उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है ना, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और ये देखिए, ये जिला सीतामढ़ी के साथ सीमा साझा करता है ना, दरभंगा जिला के साथ सीमा साझा करता है, और ये है आपका सहरसा जिला, और ये है आपका सुपौल जिला। याद रखिएगा। अगर देखा जाए है ना कि मधुबनी जिला का अपना लोगो जारी कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में भी सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसने अपना लोगो, है ना, ब्रांड लोगो जारी किया। तो मधुबनी जिला ने अपना लोगो जारी किया है ना, अपना लोगो जारी किया, है ना, अपना लोगो जारी किया। लोगो जारी किया है कौन? मधुबनी जिला ने, है ना। मधुबनी जिला ने अपना लोगो जारी कर दिया है। देखिए, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, पेपर अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब वो आए हुए थे, है ना। तब उन्होंने कहा कि हमारा बिहार जो है मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है ना। हम लोग डिपेंड थे आंध्र प्रदेश के मछली पे, हम लोग डिपेंड थे अपने पड़ोसी वेस्ट बंगाल के मछली पे। अब हम इतने मछलियों का उत्पादन कर लेते हैं कि हम अपने पड़ोसी राज्य में भी, है ना, मछली को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पे मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन सा जिला करता है? मधुबनी जिला करता है। पहला स्थान है मधुबनी जिला का। अगर पूछेगा दूसरा स्थान किसका है, तो सेकंड स्थान में बता दीजिएगा किसका है? दरभंगा का हो जाएगा, है ना। और दरभंगा का देखिए, मखाना उत्पादन में प्रथम स्थान है इसका, मखाना उत्पादन में, है ना, जिसको हम लोग मिथिला मखाना के नाम से जानते हैं, और इसी मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आप देखते होंगे इसी मधुबनी जिला में एक मनसा मंदिर का निर्माण किया गया, ये भी आप जानते होंगे। आप मनसा मंदिर, है ना, मनसा मंदिर, क्योंकि आप जानते होंगे, है ना, इस गवर्नमेंट में स्कूल जो है बनाई नहीं जाती है ना। कमेंट्स नहीं कर रहे हैं भाई, है ना, समझदार लोगों के लिए बता रहे हैं। मंदिरों की स्थापना बहुत सारा हो रहा है ना। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो वहां पे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करता था। डाटा और आंकड़ा पे हम बात करते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, है ना। और अभी का जब आंकड़ा देखिएगा तो स्कूलों की संख्या घट गई है हमारे भारत में। बताइए, स्कूलों की संख्या घट गई है। जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करता था, है ना। हालांकि स्कूलों की संख्या और बढ़ना चाहिए था, लेकिन 1000-2000 नहीं घटा, लाखों में घटा है। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर मंदिर की बात करें तो मंदिरों की संख्या बहुत बड़ी है। चलिए कोई बात नहीं है, अनपढ़ लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना, हम हैं बिहार के लोग, है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं। अगर पूछता है आपका कि मनसा मंदिर का जो निर्माण हुआ मधुबनी में, है ना, किस मंदिर के तर्ज पे हुआ है, तो लिंगराज मंदिर के तर्ज पे हुआ है। किस मंदिर पे? तो लिंगराज मंदिर, है ना, लिंगराज मंदिर के तर्ज पे, मंदिर के तर्ज पे। और यही देखिए ना, विदेश में जब नई सरकार बनती है तो वहां पे है ना, इनोवेशन पे सबसे ज़्यादा वर्क होता है, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा वर्क होता है
है ना, बिजनेस प्लान पे सबसे ज़्यादा वर्क होता है और टारगेट किया है जाता है उस देश की युवाओं की, और यहाँ पे टारगेट किया जाता है युवाओं को इतना मारो, है ना, कि नौकरी के बारे में सोचे नहीं, सरकार को तंग परेशान न करे। खैर कोई बात नहीं है ना। मनसा मंदिर का निर्माण हुआ कहाँ? मधुबनी जिला में। किसके तर्ज पे है? याद रखिएगा, लिंगराज, है ना, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर इसको बनाया गया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, है ना, ये बिहार में हुआ है। मिथिला हाट का स्थापना किया गया। मिथिला हाट, है ना, मिथिला हाट का स्थापना किया गया, है ना, मिथिला हाट का स्थापना किया गया है। कहाँ पे? अगर पूछेगा कि मिथिला हाट का उद्घाटन किया कहाँ किया गया, है ना, तो झंझारपुर का एक, है ना, आर्या संग्राम गांव है। ठीक है, आर्या संग्राम गांव है, इसी में, यानी कि झंझारपुर में। इसको भी देख लिए, झंझारपुर, ये थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है ना, इसी में यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। नाम क्या? मिथिला हाट का। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग, है ना। जब आप सिविल सर्विस का एग्जाम दीजिएगा तो सिविल सर्विस के पीटी में भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, और मेंस में भी मिथिला पेंटिंग की, है ना, विशेषताओं का वर्णन करे, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मिथिला पेंटिंग आपको पीटी में भी पढ़ना होता है और मेंस में भी पढ़ना होता है। पाल कला पढ़ना होता है, पटना कलम पढ़ना होता है ना, मौर्य कला भी पढ़ना होता है। कई कला पढ़ने होते हैं, जिसमें ये भी आपको मिथिला पेंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे मधुबनी रेलवे स्टेशन, है ना। पूरे बिहार को मधुबनी पेंटिंग से सजाने की भी बात की गई, और नीतीश कुमार जी ने बहुत ज्यादा प्रयास भी किया। आप देख सकते हैं ठगारनाथ महादेव का मंदिर है ना। मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ओके, ये है, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैप हो जाता है बिहार का, और यही एक नदी है, गंगा नदी, जो बिहार को दो भागों में काटती है। एक हो जाएगा उत्तर बिहार, दूसरा हो जाता है दक्षिण बिहार, और यही जिला आप देख सकते हैं ना। प्रश्न कई बार पूछता है कि बताइए नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितना है, तो 7 हो जाएगा नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले, जिसमें मधुबनी जिला भी है ना, जिसमें मधुबनी जिला भी है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर। 7 जिलों की अगर बात करें तो याद रखिएगा, यह है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये देख रहे हैं ना, किशनगंज, जहां पे एकमात्र जिला जहां पे चाय की खेती होती है, एकमात्र जिला जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है। पूछेगा बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे है? किशनगंज में। और यहीं पे एक नेशनल पार्क भी है, कहाँ? वेस्ट चंपारण में। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्थापना कब हुआ। तो स्थापना मधुबनी जिला 1972 में स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। कब? 1972 में। और इससे पहले यह दरभंगा जिला का हिस्सा था। दरभंगा जिला का हिस्सा था कौन? मधुबनी जिला, है ना। अब यहां पर देखिए सीमा को जरूर याद रखिएगा भाई। उत्तर में क्या है? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री इंपॉर्टेंट है ना। दक्षिण में दरभंगा और सहरसा के साथ सीमा साझा करता है इसका, और पूरब में सुपौल होगा, पश्चिम में सीतामढ़ी हो जाता है, पश्चिम में सीतामढ़ी। ठीक है, और प्रशासनिक विभाजन देख सकते हैं। अनुमंडल की संख्या कितना है ना। आप जानते होंगे अनुमंडल की संख्या भाई तो ज्यादा है ना, आपको लग रहा होगा अनुमंडल की संख्या कितना है। ठीक है, तो चलिए अनुमंडल की संख्या हम लोग यहां पर देख लेते हैं। क्या है अनुमंडल की संख्या? तो देखिए पूछा जा सकता है आपसे, तो अनुमंडल की संख्या कितना होगा? 5 हो जाता है। कौन कौन? मधुबनी सदर होगा। क्या है? मधुबनी सदर, है ना। और मधुबनी सदर के बाद आप देखते होंगे बेनीपट्टी, नाम जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध है। जब आप बस पे ट्रैवल करते होंगे ना, तो उसमें बताता है कि भाई ये वाला जिला है, हमको यहाँ पे जाना है ना। ऐसे जगह जैसे आप देखते हैं झंझारपुर बहुत ही प्रसिद्ध है ना। फूलपरास भी है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं जयनगर, है ना, ये अनुमंडल है ना। अनुमंडल किसका है? मधुबनी जिला का। और मधुबनी में प्रखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 21 है, जहां पे सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है, जहां पे है ना मिथिला हाट की स्थापना किया गया, और इसी जिला में मनसा मंदिर बनाया गया, लिंगराज मंदिर के तर्ज पे बनाया गया। ठीक है, और मधुबनी जिले में एक बात याद रखिएगा, है ना, ये ऐसा जिला है जिसने अपना लोगो खुद तैयार किया है। ठीक है, खुद तैयार किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे। और ये है आपका, है ना, क्षेत्रफल कितना? तो 3501
वर्ग किलोमीटर है, 3500, कितना, 3500 एक वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। और कुल जनसंख्या कितना, 44,87,379 है, जहां का लिंग अनुपात 926 हो जाएगा, है ना। लिंग अनुपात कितना, 926। और साक्षरता दर याद रखिएगा 58.62 है, और शिशु लिंग अनुपात कितना, 936 हो जाएगा, है ना, 936 है इसका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए हमारे बिहार में, और ये है मधुबनी जिला, ठीक है। इतिहास, रामायण काल में क्या कहता है, यह क्षेत्र विदेह राज्य का हिस्सा था, है ना। विदेह राजा थे जिनका नाम था जनक। राजा जनक का शासन यहां था, और परंपरा के अनुसार पांडव वनवास के दौरान पंडौल प्रखंड में ही रहते थे। यहाँ पे कहा, पंडौल प्रखंड में ही रहते हैं, है ना। ये कहानी है, छोड़ी वो सब बातें। अंग्रेजी शासन देखिए, 1764 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेज और भारत के बीच में, सबसे घमासान लड़ाई, है ना, जिसने अंग्रेजी सरकार ने अपनी सेना की शक्तियों के बल पे इसको जीत लिया था। इसके पहले वाला युद्ध देखिएगा, है ना, जो 1757 में युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी के युद्ध में भले अंग्रेजी सरकार ने छल कपट का सहारा लेकर के भारत को जीता, लेकिन बक्सर के युद्ध में, है ना, जो 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सरकार ने अपने सेना के बल पे बड़ी ईमानदारी से इसको जीता, और यहाँ पे 3 धुरंधर, है ना, जो बहुत ही शक्तिशाली थे, उनको हरा दिया। बंगाल और मुगल, जो तीनों एक साथ मिलकर के अंग्रेजी सेना का सामना भी नहीं कर पाया, सोच के देखिए। चलिए 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद यह क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, है ना। प्राचीन संत और आचार्य देखिए, ककरौल ग्राम का संबंध ऋषि किससे, कपिल से है ना जी, ऋषि कपिल से है। और अहियारी गांव का संबंध गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से है। बिशौल का संबंध विश्वामित्र से, और है ना, जगबन का संबंध याज्ञवल्क्य से हो जाता है। याद रहेगा आपको, यकीन है मुझे कि आपको याद रहेगा। चलिए अब आइए यहाँ पे संस्कृति और कला के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे, है ना, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला कला, यह क्षेत्र अपने मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इस कला में हिंदू देवी देवता, कोहबर के दृश्य, है ना, जो शादी वादी जो होता है ना, उसके चित्र जो हैं दीवारों पर उकेरे जाते हैं, है ना। और ये हाथों से बनाई जाती है, ब्रश से बनाया जाता है, और इसमें प्राकृतिक रंग का समावेशन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, इस मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है, खास करके महिला इस पेंटिंग को सबसे ज्यादा करती है, पुरुष का भी नाम सबसे ज्यादा है ना, इस पेंटिंग के लिए। शादी के दृश्य है और सामाजिक घटनाओं का चित्रण किया जाता है। जीआई टैग मधुबनी पेंटिंग को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त है, बहुत ही भी हो जाता है ये, है ना। आप पटना में जाइएगा, मरीन ड्राइव बोला, यहाँ पे जो कृष्णा घाट है ना, काली घाट है ना, उसके दीवालों पे आपको मिलेगा मधुबनी पेंटिंग। कॉलेज वगैरह आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको अभी दिखाई देगा, है ना। देखना चाहिए, देखने से चीज़ें ज़्यादा याद रहता है जी, ओके ना। चलिए, प्रमुख उत्पादन क्या है, तो मखाना उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है आपका दरभंगा मधुबनी, है ना। सुपर फूड के नाम से अब हम लोग जानते हैं, सुपर फूड है ना। विदेशों में सबसे ज़्यादा डिमांड है, 1200-1300, है ना, मतलब 1000 रुपए किलो से कहीं ज़्यादा है इसका रेट मखाना का, है ना। चलिए अन्य फसलों में देखेंगे, धान का, गेहूं का और दाल का भी उत्पादन किया जाता है मधुबनी में। चलिए यहाँ पे राजनीतिक विभाजन में देखेंगे, विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर कितना है ना। विधानसभा सीटों की संख्या मधुबनी में 10 हो जाएगा, है ना। हरलाखी है, बेनीपट्टी है, बेसफी है, मधुबनी है, बाबू बहरी है, झंझारपुर, खजौली, लौकहा, फुलपरास और राजनगर हो जाते हैं। ये इसके विधानसभा सीटों की संख्या ये हो जाता है 10 है, जो क्षेत्र भी हम लोगों ने गिनाया। शैक्षणिक संस्थान में मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी है, कहाँ पे, मधुबनी जिला में, है ना। और यहीं पे जगदीश नंदन महाविद्यालय भी है। प्रमुख, है ना, प्रमुख दर्शनीय स्थल में देखेंगे, सोमनाथ महादेव मंदिर है सौराठ में, है ना। कपिलेश्वर स्थान मंदिर है, भगवती मंदिर है उज्जैन में, और उगारनाथ के मंदिर है भवानीपुर में हो जाता है ना जी, भवानीपुर में। और उसके बाद हम लोग आते हैं, है ना, सारण जिला को हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।